हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सब चल रही है आप लोगों की तैयारी अच्छे से? ऑलराइट, चलिए। कल वी वर डीलिंग विथ राइट टू इक्वालिटी, है ना। राइट टू इक्वालिटी में हम लोगों ने कल देखा था, कुछ केसेस देखे थे हम लोग, मतलब कुछ इमेजिनरी कुछ केस स्टडीज देखे थे हम लोग। एंड उसके बाद आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वही बेदिंग घाट्स, है ना, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। कल मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने आंसर किया नहीं था, है ना। आई मीन ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों ने तो क्या किया, वी चेकड इट। आइए ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी देखिए। सोशल बॉयकॉट मैंने पूछा था आप लोगों से कि क्या सोशल बॉयकॉट जो है वो आर्टिकल 17 का वॉल्यूशन है। आप लोगों ने फिल्टर किया, जो भी ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं। देखिए, सोशल बॉयकॉट जो है ये आर्टिकल 17 का वॉल्यूशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं समझाता हूँ इसको। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सोशल बॉयकॉट जो है वो आप बर्थ के ही बेसिस पे कर रहे हो। बिकॉज देखिए, कल मैंने क्या बताया था आप लोगों को, आर्टिकल 17 का वॉल्यूशन तब होता है व्हेन, जब बर्थ के बेसिस पे, जन्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेट किया जाए। व्हेन यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। लेकिन क्या ज़रूरी है कि सोशल बॉयकॉट जो हो रहा है किसी का वो जन्म के ही आधार पे हो रहा हो, है ना। सोशल बॉयकॉट करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, या उसके बहुत सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं। नॉट नेसेसरीली कि वो बस केवल बर्थ के ही बेसिस पे, जन्म के ही बस बेसिस पे किसी को आई मीन बर्थ के ही बेसिस पे किसी को क्या किया जाए, बॉयकॉट किया जाए। दैट्स नॉट मैंडेटरी। लेकिन यदि बर्थ के बेसिस पे किया जा रहा है तो छुआछूत हो गया, तो दैट विल बी ए केस ऑफ अनटचेबिलिटी। बट सोशल बॉयकॉट नॉट नेसेसरली कोई वॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल 17 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग आते हैं इसके अगले पोर्शन में। देखिए एनसीईआरटी आपसे क्या क्या बातें कर रहा है। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी आपसे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के बारे में डिस्कस कर रहा है। वैसे तो बहुत डिटेल में ये सारे आर्टिकल्स को मैं डील करता हूँ जनरली व्हेन वी डील इन फाउंडेशन बैचेस, बट यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के बारे में दिया जा रहा है। अब ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए ये क्लॉजेज क्या होते हैं। सपोज आर्टिकल 16 में मान लीजिए 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो जो पहला पॉइंट होगा उसे कहा जाएगा क्लॉज 1, दूसरा जो होगा वो कहा जाएगा क्लॉज 2, क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4। इसी तरह से जो 16 आर्टिकल है, अनुच्छेद 16, उसका जो चौथा पार्ट है वो बात करता है रिजर्वेशन की। अब यदि यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन बना ही दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन, तो इसमें अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि यूपीएससी ने कोई डिफ़िकल्ट सवाल पूछ दिया। क्या था इसमें, ये तो एनसीईआरटी से पूछा गया है ना। साफ तो लिखा गया है, यहाँ से यहाँ तक जो लिखा गया स्टेटमेंट मैं उसको पहले पढ़ देता हूँ। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग, ये वही वाला स्टेट है जो मैंने कल समझाया था, स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ, इसको हम लोग आगे देखेंगे। मतलब इतने में यही कह रहा है कि स्टेट जो है वो रिजर्वेशंस के लिए प्रोविजंस बना सकता है। स्टेट कैन मेक प्रोविजंस रिलेटेड टू रिजर्वेशन। किन के लिए आरक्षण की जो नीति बनाई जाएगी, आखिर वो किन के लिए बनाई जाए, फॉर हुम, है ना। आखिर ये जो पॉलिसी है रिजर्वेशन की वो, जस्ट मोमेंट, हाँ जी, तो वो बनाया जाएगा किसके लिए, दैट विल बी मेड फॉर बैकवर्ड क्लास, वैसे क्लास जो सोसाइटी में थोड़े पीछे रह गए हैं उनके लिए बनाया जाएगा। यानी स्टेट विल मेक अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4, स्टेट विल मेक प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन फॉर हुम, फॉर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। लेकिन क्या सारे बैकवर्ड क्लास के लिए, सवाल बनता है क्या जितने बैकवर्ड क्लास हैं क्या सबके लिए,
नहीं, वैसे बैकवर्ड क्लास या वैसे बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है सरकारी जॉब में। मतलब मान लो सपोज अगर ये बैकवर्ड क्लास है, ये भी बैकवर्ड क्लास है, हम लोगों ने डेटा निकाला और हम लोगों ने ये देखा कि अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन ये दोनों के दोनों का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब में बहुत कम है, तो जा कर के इन दोनों बैकवर्ड सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी बनाई जाएगी, या आप कह सकते हैं कि रिजर्वेशन में कुछ परसेंटेज सीट्स इन लोगों को अलॉट कर दिए जाएंगे। सिंपल है। यही सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। व्हेन इट कम्स टू इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, केवल कीवर्ड्स ही काम आएंगे, केवल बस कीवर्ड्स काम आएंगे। हिस्ट्री, स्टोरी लाइनअप बहुत इंपॉर्टेंट है, सुशील सर आपके सब कनेक्ट करेंगे वो हिस्ट्री का पार्ट, हिंदी में वही लेने वाले हैं समय के साथ। मैं आगे जब लेक्चर्स को जब मैं कंटिन्यू करूँगा तो मैं इंग्लिश में उसको लूँगा, बट अभी के लिए पॉलिटी और इकोनॉमी ही इस चैनल पे मेरे द्वारा पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। 16 क्लॉज 4 सेज दैट स्टेट कैन मेक प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं है गवर्नमेंट जॉब्स में, या वैसे सर्विसेज जो स्टेट देती है वैसे सर्विसेज में इन बैकवर्ड क्लास का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो, वैसे सेक्शंस को आप क्या करोगे, रिजर्वेशन की पॉलिसी आप दे दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी और क्या कह रहा है। हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लेट मी सी दैट स्क्रीन कट तो नहीं रहा, कट रहा है, चलिए ओके यस परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की हम लोग बात कर रहे थे वंस अपॉन अ टाइम, मैंने बताया था आप लोगों को। देखिए अपॉर्चुनिटी क्या है, अवसर। जॉब नहीं देता है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन आपको जॉब लेने का अपॉर्चुनिटी देता है, इट प्रोवाइड्स यू विथ अपॉर्चुनिटी। लेकिन यदि थोड़ा सा आप समझ के चलेंगे तो मैं बस इस पूरे पैराग्राफ का यदि आप निचोड़ मुझसे मांगेंगे तो यहाँ देखिए उसका निचोड़ छुपा हुआ है। ये You may have heard about reservations in jobs and in admissions. You would have wondered why there are reservations if we follow the principle of equality. NCERT बहुत खूबसूरत किताब है, बेहतरीन किताब। देखिए इसी सवाल का जवाब यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है। कैसे, मैं पहले सवाल को पढ़ता हूँ। सवाल यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि आप रिजर्वेशंस देते हैं जॉब्स में कुछ सेक्शंस को, कुछ ही सेक्शंस को आप दे रहे हैं रिजर्वेशन, तो जो बचे हुए सेक्शंस हैं वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आप उनको तो दे रहे हो आरक्षण रिजर्वेशन, तो ये तो इक्वालिटी नहीं हुआ। इक्वालिटी का क्या मतलब था, बराबर, लेट एवरीबडी कॉम्पीट फॉर 100% सीट, बट वाई सर्टन number of seats are being reserved for certain section of the society। ये तो इक्वालिटी का वॉल्यूशन है साफ तौर पे। मतलब आपका ये सवाल उठना चाहिए यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं तो। इसी चीज़ को देखिए ये एक्सप्लेन करता है एनसीईआरटी कि ऐसा नहीं है। रेफरेंस देता है वो 16 क्लॉज 4 का कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 एक्सप्लिसिटली, देखिए दो शब्द आएंगे, एक आएगा एक्सप्लिसिट, एक आएगा इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है इन अ क्लियर वे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके यस। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि एक्सप्लिसिट जो शब्द है इसका मतलब होता है इन अ क्लियर वे, इम्प्लिसिट का मतलब होता है नॉट इन अ क्लियर वे। यदि कोई बात साफ तौर पे कही जाए, स्टेटमेंट एज इट इज जो आप सुनना चाहते हो वो आपको कह दिया जाए, उसमें वो हो, उस स्टेटमेंट में वो बात साफ तौर पे कही जाए, उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट, इन अ क्लियर वे। और यदि इनडायरेक्ट तरीके से कहा जाए तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट, नॉट इन अ क्लियर वे। तो एनसीईआरटी कहता है कि 16 क्लॉज 4 साफ तौर पे ये कहता है कि पॉलिसी लाइक रिजर्वेशन जो है वो
राइट टू इक्वालिटी का वॉयलेशन नहीं होगा। यानी 16 क्लॉज 4 ऐसा कहता है कि यदि रिजर्वेशन के जैसा पॉलिसी बनाया जाए तो ये राइट टू इक्वालिटी का वॉयलेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन ये तो सर आपने बस केवल हमें ये बता दिया कि ठीक है नहीं माना जाएगा, लेकिन सवाल तो देखिए फिर ये बनता है कि आखिर क्यों नहीं माना जाएगा। कुछ लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक यहां से शुरू होता है। देखिए एनसीईआरटी आपसे ये कहता है कि जो अपॉर्चुनिटी है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो देना है हमें, हमें सबको देना है ना। जॉब लेने का जो अपॉर्चुनिटी है वो तो सबको देना है। तो जो अपॉर्चुनिटी जो आप सबको जो देना चाह रहे हैं, आप जो देना जो चाह रहे हैं सबको, तो वो तो सबको मिलेगा। सिंपल सी बात है, सबको मिलना चाहिए। यानी कि इट शुड बी गिवन टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। देखिए लिखा गया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज। लेकिन एनसीईआरटी ठीक देखिए अगले लाइन में बहुत ही नज़ाकत के साथ इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि देखो भाई मिलना तो चाहिए, लेकिन हमारी सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटीज़ देखी गई है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये देखा गया है कि हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पीछे रह गए और इसलिए सोशल इनइक्वालिटीज़ है। आप कह रहे हो सबको बराबर अवसर देना चाहिए, यानी एवरीबडी शुड बी गिवन, या ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो ये कहाँ से पॉसिबल है? जब मैं कह रहा हूं कि कुछ सेक्शंस सोसाइटी में ऐसे हैं जो पीछे रह गए बिकॉज ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, तो ऑब्वियस सी बात है एक सेक्शन यहां पे है, ये ग्राउंड है मान लीजिए कंपैरिजन का, और एक सेक्शन यहां है। तो भाई आपको इनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये यहाँ पे उठ करके आएँ और उसके बाद फिर आप इक्वल कंपटीशन कराएं। तो यही तो किया जा रहा है यहाँ पे, और तो कुछ किया नहीं जा रहा है। यही तो यहाँ पे किया जा रहा है कि भाई हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से, ऐतिहासिक कारणों की वजह से कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सोशल इनइक्वालिटी के शिकार हो गए, वो पीछे रह गए सोसाइटी में। तो उनको ऊपर बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? रिजर्वेशन। तो ये इक्वालिटी को कहाँ से ख़त्म कर रहा है? इनफैक्ट ये तो इक्वालिटी ला रहा है। आपने आरक्षण दिया, इस सेक्शन को आप यहाँ पहुँचा दिए, यू ब्रॉट इक्वालिटी। आपने समानता यहाँ पे क्रिएट किया है, यू क्रिएटेड इक्वालिटी बाय गिविंग रिजर्वेशंस। सो दैट्स द पॉइंट जो आपको हिट करना था एनसीईआरटी के हिसाब से, इसी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो यही यहाँ पे कह रहा था कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सारे सेक्शंस को मिलना चाहिए, बट ड्यू टू सम रीजंस सोशल इनइक्वालिटीज देखा जाता है इंडियन सोसाइटी में या हमारी सोसाइटी में। दैट इज वाई सरकार के पास ये पावर है कि वो कुछ स्पेशल स्कीम्स बनाए ताकि इन लोगों को थोड़ा अपलिफ्ट किया जाए और सर्टन सेक्शन जो पीछे रह गए थे उनको अपलिफ्ट किया जाए। सिंपल सी बात है। तो ये कौन सा बहुत रॉकेट साइंस है? देखिए तो कुछ नहीं था। लेकिन एक बात देखिए यहां पे है सर्टन सेक्शंस। ये बहुत बड़ा देखिए चैलेंज होता है सरकार के लिए। आखिर किन सेक्शंस को हम अज्यूम करें कि ये सेक्शन सोशल इनइक्वालिटी के शिकार है? क्योंकि देखिए बात बहुत सिंपल सी है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, संविधान आपको सारे लोगों के लिए अलग से प्रोविजन बनाने की बात नहीं करता है। वो तो बस ये कह रहा है कि सर्टन सेक्शन जो पीछे रह गए हैं जिनमें सोशल इनइक्वालिटी है, बस उस इनइक्वालिटी को आपको ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना देने हैं। दैट्स इट। अब बना देने हैं तो कैसे बनाने हैं वो मैं सब समझाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए। स्पेशल स्कीम्स बनाना है किसके लिए? सर्टन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब इस सर्टन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में कौन कौन आते हैं? तो देखिए इसमें चिल्ड्रन आते हैं, इसमें विमेन आती हैं, और इसमें बैकवर्ड क्लास आता है। लेकिन देखिए हर तरह के बैकवर्ड क्लास को यहाँ पे टारगेट नहीं किया जाता है। पूछा गया सवाल है ये, किस तरह के बैकवर्ड क्लास को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है? यहाँ पे सोशली एंड
एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए सर्टन प्रोविजंस या स्पेशल स्कीम्स बनाए जा सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट, सरकार चिल्ड्रन, विमेन एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को क्या मानती है? वो मानती है कि ये लोग के लिए स्पेशल स्कीम्स बनाने की आवश्यकता है, बिकॉज दे आर फेसिंग सोशल इनइक्वालिटीज। वैसे इसमें और ऐड भी हुआ है ना, EWS का भी एक प्रोविजन है, वो मैं समझाऊंगा जब फाउंडेशन कोर्सेज में आऊँगा, बट क्योंकि ये NCERTs है इसलिए यहाँ पे बस उतना ही आपको जानना है। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात? इसलिए ये पूरा पैराग्राफ अगर क्वेश्चन पूछ ही दिया जाए, सपोज इसी को क्वेश्चन उठा करके पूछा जाए, पॉलिसी लाइक रिजर्वेशन विल नॉट बी सीन एज अ वॉयलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, कमेंट। क्वेश्चन देखिए यहीं से बन गया। इसी को बस आपको इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के रूप में लिख करके यू हैव टू मूव ऑन, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना था। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात? सब सही है? तो इस तरह से आपका राइट टू इक्वालिटी जो है वो आज ख़त्म होता है NCERT के हिसाब से। ये केस स्टडी देखिए यहाँ पे दिया गया है, आपको जज बनाया गया है और कहा गया है कि हादी बंधु नाम के एक पर्सन है जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और ये खुद को दलित बताते हैं। आई थिंक कहीं लिखा हुआ है, हाँ, हु आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ द दलित कम्युनिटी। इन्होंने पोस्ट कार्ड एक, मतलब आपको एक पोस्ट कार्ड मिला जो कि इन्होंने ही आपको लिखा है ना, हादी बंधु ने आपको एक पोस्ट कार्ड लिखा है और उसमें लिखा गया है कि ये कस्टम होता है। देखिए लिखा गया, मेन फ्रॉम दिस कम्युनिटी रिफ्यूज्ड टू फॉलो अ कस्टम दैट रिक्वायर्ड देम टू वॉश द फीट ऑफ द ग्रूम एंड गेस्ट ऑफ द अपर कास्ट ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनीज। मतलब कि ग्रूम का फीट जो है वो वॉश करना था, ये कस्टम था, लेकिन इनके मेंबर्स जो है वो रिफ्यूज़ कर गए। इसकी वजह से उन्हें पनिशमेंट भी दिया गया, जैसे कि मारा गया उन्हें और परेड कराया गया नेकेड। तो इसलिए ये जो पोस्ट कार्ड है उसमें लिखा गया है, हादी बंधु साहब लिख रहे हैं, आप ही को लिख रहे हैं, आवर चिल्ड्रन आर एजुकेटेड एंड दे आर नॉट विलिंग टू डू द कस्टमरी जॉब ऑफ वॉशिंग द फीट ऑफ अपर कास्ट मैन, क्लियर द लेफ्ट ओवर्स आफ्टर द मैरिज फीस्ट एंड वॉश द यूटेंसिल्स। मतलब वो लिख रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं और वो ये जो कस्टमरी जॉब है जहाँ पे कि फीट को वॉश करना है, मतलब अपर कास्ट के लोगों के जो फीट है उसको वॉश करना है, दे आर नॉट रेडी टू डू दैट। और इतना ही नहीं, लेफ्ट ओवर यानी खाना खाने के बाद जो बच जाता है जो भी पार्टीज़ में, वो और यूटेंसिल्स, इन सबको साफ करने से भी इनके बच्चे मना कर रहे हैं। तो आप जज हैं, आप बताइए कि क्या ये सवाल देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, अज्यूमिंग दैट द फैक्ट्स गिवन अबव आर करेक्ट, अज्यूम करना है कि ये करेक्ट फैक्ट है, यू हैव टू डिसाइड डज दिस केस इन्वॉल्व वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या ये फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है ये जो पूरा केस है? सेकेंड, व्हाट वुड यू ऑर्डर द गवर्नमेंट टू डू इन दिस केस। अगर आप मुझसे पूछे तो आप बस ये वाले का सवाल मुझे या इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि यदि आप जज होते और आपके सामने ऐसा केस आता, एक हादी बंधु साहब का एक पोस्ट कार्ड आता, आप क्या क्या रेकमेंड करते हैं कि व्हाट गवर्नमेंट शुड बी डूइंग सो दैट दीज केसेस शुड नॉट रिपीट। ठीक है, तो देख रहे हैं NCERTs कितने अच्छे ढंग से आपको राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये आपका इक्वालिटी यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में मूव करेंगे जहाँ पे होगा राइट टू फ्रीडम के बारे में बात। ठीक है, आर्टिकल 21 बहुत बड़ा टॉपिक है। चलिए, NCERT ने तो यहाँ पे बहुत कम में इससे एक्सप्लेन किया है। फाउंडेशन में एटलीस्ट 1.5 क्लासेस, 2-2 घंटे के, सपोज अगर 2 क्लासेस है तो 1.5 क्लास 3 से 3.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ मैं आर्टिकल 21 पे ही डील करता हूँ। बहुत सारे केसेस है वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंजॉय दिस लेक्चर्स, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और खूब ढंग से पढ़ते रहिए। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है ऑन यूट्यूब, होगा। आई एम नॉट सेइंग कि, बिकॉज देखिए एक्सप्लेन करने का तरीका और समझने का तरीका सबका डिफरेंट है, बट इस तरह से तोड़ तोड़ के यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत आपको मज़ा आने वाला है और NCERTs आपके बिल्कुल ब्लड में फ्लो करेगा। ठीक है,
चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट lecture and topic. Thank you.